Very good morning to all of you. Myself, Jitendra Sharma, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स, जो आपका पेपर है 1। इसमें अपनी प्रीवियस जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस लगी हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं चाइल्डहुड के बारे में, हमारा जो आपका स्टेजेस हैं एडोलसेंस के बारे में। उसके बाद हमने पढ़े डेवलपमेंट, जिसमें हमने इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है और हमारा सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है नैतिक विकास। अगर हम नैतिक विकास में जो वर्ड मॉरल है उसकी बात करें, तो ये जो मॉरल वर्ड है या जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड मोर्स से, जिसका मतलब है मैनर्स, कस्टम्स एंड फोकवेज। और जैसे कि मतलब जैसे आचरण है, प्रथाएं हैं और हमारी लोकरीतियाँ हैं, कि जैसे रीति रिवाज हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए मॉरल डेवलपमेंट की, हमारा नैतिक विकास, तो नैतिकता कहीं ना कहीं जो हम में आती है वो हम जीन पियाजे जी कहते हैं कि जो हमारे नैतिक जो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जिस तरह का हम बिहेवियर करते हैं, वो हमें एक्चुअल में हमारी फैमिली से मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी घर में क्या होता है, जब भी कोई बाहर से आता है, गेस्ट आते हैं, तो वो उन बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने क्या करना है, विश करना है, नमस्ते करना है। तो वो भी क्या है, एक तरह की हमारी मॉरल वैल्यू है। तो जैसे हम कहें कि कोई भी काम जिसको बच्चा अच्छा मतलब कोई अच्छा काम जिसको करने के बाद एक बच्चे को शाबाशी मिलती है, तो वो भी क्या है, एक तरह का वो डेवलपमेंट उसकी मॉरल होती है वहाँ पे। क्योंकि जब उसको शाबाशी मिलती है तो वो क्या होता है, मॉरली डेवलप्ड होता है कि मुझे शाबाशी मिली है इसलिए मैंने वो काम अच्छा है और मैंने लाइफ में उसको आगे करना है। जब उसको वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है तो कहीं ना कहीं वो उस काम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो जोन्स ने इसकी परिभाषा देते हुए बताया कि जो निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन है, वही क्या है, हमारी नैतिकता है। कि हमें कहाँ पर किस तरह का व्यवहार करना है, ठीक है। अपने हमारे जो आदर्श हैं उनके प्रति हमारा सही तरीके से जब हम उनको प्रयोग में लाते हैं, तो वही क्या है, एक तरह का मॉरल डेवलपमेंट है। तो अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की बात करें, तो कोई भी राइट और रॉन्ग कॉन्शियसनेस में, जैसे मान लीजिए कि कहीं हम किसी काम को करते हैं, तो जब हमारा दिमाग हमें अलाउ करता है कि हमने ये काम कैसे करना है, दैट इज़ योर मॉरल डेवलपमेंट। जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वहाँ पे उसमें भी क्या होता है, देखा जाता है कि हम मॉरली क्या हैं, अगर डेवलप्ड हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने सोशल वैल्यूज़ को, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही रिस्पेक्ट क्या है, एक तरह का मॉरल डेवलपमेंट है। अब बात करें इसकी डेफिनेशंस की, तो जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोरालिटी इज़ रूटेड इन the avoidance of guilt and shame and its development is a product of the super ego। अर्थात सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि जो नैतिकता है वो अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होता है और इसका विकास सुपर ईगो का उत्पादन है। मतलब कि जो हमारी मोरालिटी है वो कहाँ से पैदा होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको फैमिली क्या करेगी, प्रेज़ करेगी। तो सुपर ईगो मतलब फ्रूड ने ये स्टेजेस दी हैं 3, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ईद ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे हम उस सिचुएशन को चूज़ करते हैं जहाँ पे भी क्या है कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहता है। अगर मान लीजिए कि मैं एक जज हूँ, तो मैं जो फैसला करूँगी तो मैं ऐसा डिसीज़न लूँगी जहाँ पे मैं मोरालिटी को देखूँगी, मॉरल वैल्यूज़ को देखूंगी। अगर कहीं पे सज़ा की आगे मेरा रिलेटिव भी है तो उस केस में भी क्या है, मैं डिसीजन में कोई भी चेंज नहीं लाऊंगी। दैट इज़ आर सुपर ईगो। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हम में सेल्फ से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रूल्स हैं, कोड्स हैं,
जो वैल्यूज़ हैं उनको देखते हुए मुझे फ़ैसला लेना होता है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, टीचर को कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। तो जहाँ पे वो पार्शियलिटी नहीं करता है, दैट इज़ आर सुपर ईगो। वो वाली स्टेज कि जहाँ पे हम फैसला अपनी फ़ायदे के लिए ना लें, बट वो डिसीजन जो हमारा क्या होता है, फाइनल होता है। तो इन्होंने कहा, फ्रॉइड ने, कि मोरालिटी इज़ रूटेड इन द अवॉइडेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम। कई बार बच्चा क्या है कि कोई अच्छा काम इसलिए करता है ताकि उसको वहाँ पे प्रेज़ करें, ठीक है, कि वो गलत इसलिए नहीं करेगा कि अशेम्ड फील होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हो, आपने अच्छा काम इसलिए करना है क्योंकि आप नहीं चाहते कि सोसाइटी से आपको क्या मिले, अशेम्ड क्या हो, आपको फील हो। इसकी और भी डेफिनेशन दी हैं। अगर हम B.F. स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या कहा था कि जो एक बच्चा होता है वो क्या होता है, एक कोरी स्लेट की तरह होता है, मतलब ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जब वो जन्म लेता है तो उसको नैतिकता के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे वो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आता है, अपने समाज के कांटेक्ट में आता है, वो स्कूल में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, मॉरली वो डेवलप्ड होता है। तो नैतिकता जो कहाँ से आती है, व्यवहार से आती है, जिसमें जो पुरस्कार है या जो उसको प्रेज़ किया जाता है और पनिशमेंट दी जाती है। बुरे काम के लिए उसको पनिश किया जाता है और अच्छे काम के लिए उसको प्रेज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता रहता है, मॉरली वहाँ पे डेवलप्ड वो पर्सन क्या है, होता है। अब अगर हम मॉर्टिन हॉफमैन की डेफिनेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि विकासात्मक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक संवेगों को नैतिकता का आधार मानते हुए हमें जो हमारे पूर्वजों का वातावरण है या फिर हमारा क्रमिक विकास है, उसके अनुकूलन का वातावरण है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा नैतिक विकास। ठीक है। तो अगर नैतिक विकास मतलब हमारा सही और गलत की पहचान, यही क्या है, मॉरल डेवलपमेंट है। अगर हमें सही और गलत की पहचान है तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि हम मॉरली क्या हैं, डेवलप्ड हैं। तो अब बात करते हैं हम मॉरल डेवलपमेंट की वेरियस स्टेजेस में। फर्स्ट बात करते हैं इन्फेंसी स्टेज की। तो इन्फेंसी स्टेज को जैसे हिंदी में कहा जाता है बाल्यावस्था, सॉरी शैशवावस्था। तो इन्फेंसी जो शैशवावस्था होती है, बालक तो इसके बारे में ये कहा गया है कि स्टार्टिंग में जो बालक होता है वो कोरे कागज के समान होता है, अतः हम नैतिकता या अनैतिकता के दायरे में बालक को कभी भी शामिल नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी शैशवावस्था होती है, यहाँ पे वो नैतिकता और अनैतिकता का बोध बच्चा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जो अनुभव दुखदाई है वो क्या है, हमारा अनैतिक है, और जो उसके लिए क्या है, सुखदाई है या जो अच्छा है वो उसके लिए क्या है, नैतिक है। ठीक है। तो पियाजे ने शैशवावस्था को नैतिक विकास का प्रथम चरण कहा, और इस अवस्था को वास्तव में नैतिकता सीखने की अवस्था भी कहा जा सकता है, कि वहाँ पे सीखेगा लेकिन उसको एक्चुअल में पता नहीं है। जो उसके लिए अच्छा है दैट इज़ नैतिक, जो उसके लिए बुरा है दैट इज़ अनैतिक। नेक्स्ट अगर बात करें चाइल्डहुड की, जिसको हिंदी में कहा जाता है बाल्यावस्था, तो जो बाल्यावस्था है वो वास्तव में नैतिकता के नियमों को सीखने की क्या है, एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें क्या होता है कि जो नैतिकता के नियमों की अनुपालना है, उसके करने के लिए जब वो करता है, उसका पालन करता है, तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है। और ना करने पर उस बच्चे को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। जैसे स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब उनको बच्चा करता है तो कहीं ना कहीं उसको जब प्रशंसा मिलती है तो वो नैतिकता को वहाँ सीखता है। ठीक है। अच्छे से बिहेव करना, क्लास में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, और कैसे उसने पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेशन पर जब उसको पुरस्कार दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि बालक वहाँ पे अच्छे काम करने के लिए उसको एक प्रेरणा मिलती है। तो पियाजे के अनुसार उन्होंने कहा कि जो बाल्यावस्था है उसमें बालक माता पिता को नैतिकता का अधिकारी मानते हैं, कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वही क्या है, हमें नैतिकता का पहला पाठ पढ़ाते हैं। अगर हम बाल्यावस्था में नैतिक डेवलपमेंट की बात करें
तो ज़्यादातर जो बाल्यावस्था है वहाँ पहुँचने तक जो नैतिकता है उसका विकास क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। बालक क्या है वहाँ पे समझने लग जाता है, और जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं किसी को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो जो उसके नैतिक नियम हैं वो अपनी सुविधा अनुसार क्या करता है, उनमें चेंजेस लाता है। तो जो उसकी जैसे मान लीजिए कभी कभी बच्चा क्या है, जब क्लास में पूछा जाता है शरारत किसने की, तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पे आंसर नहीं करता है। अगर उसके फ्रेंड ने की है, मतलब उसको लगता है कि अगर वो बताएगा इसने की है तो वहाँ पे क्या है, टीचर डांटेगी बच्चों को। तो उस केस में वो क्या करता है, बच्चा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। तो बाल्यावस्था के दौरान वो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए कभी कभी क्या बोलता है, झूठ भी वहाँ पे बोलता है। और उसकी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं एक स्टूडेंट की, वो इस तरह की रहती हैं कि वहाँ पे वो जैसे अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए क्या करता है, काम करता है। कि मान लीजिए उसने कुछ भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। उसने असेंबली, वो उसका जो ड्रेसिंग सेंस होगी वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आएगा हर एक एक्टिविटी। तो अच्छे से वो बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसको क्या मिले, वहाँ पे प्रशंसा मिले। तो वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो एक्टिविटी कर रहा है उस केस में नैतिक जो उसमें विकास है उसका भी क्या हो रहा है, वो डेवलप्ड हो रहा है वहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एडोलसेंस की, तो हिंदी में इसको कहा जाता है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तक आते आते बालकों में मूल्यों का क्या हो जाता है, पूर्ण विकास हो चुका होता है। और बालक को किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रह जाती। पियाजे ने कहा कि जो बालकों के नैतिक विकास की अगर हम बात करें, जो हमारी किशोरावस्था होती है, इसमें क्या होता है, बहुत उच्चतम जो विकास होता है बालकों का नैतिकता के मामले में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और वो क्या करता है, जो किशोर होते हैं वो सामाजिक नियमों और नैतिकता के संबंध में तर्क प्रस्तुत करना आरंभ कर देते हैं कि हमें ये करना चाहिए। अच्छा, जैसे लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है स्टूडेंट्स में, वो क्या करता है, दूसरों को हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। तो वो भी क्या है, एक तरह की नैतिक वैल्यू होती है हमारी, कि किसी दूसरों की सहायता करना। चाहे वो क्लासरूम की बात हो या कोई दुखी है तो वो दुख का कारण पूछ के क्या कर सकता है, अगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने लायक हो तो वो बच्चों को क्या करता है, वहाँ पे हेल्प करता है। तो वो जैसे जो नियम होते हैं, बालक क्या करता है, उचित और अनुचित कार्य के कारणों को मतलब जानने की कोशिश करता है, और जानने के बाद वहाँ पे क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि नैतिकता की बात, कि अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए या उनकी किसी से फाइट हुई है, या उस केस में क्या करता है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ाई की बजाय वो बातचीत में हल करने की उस चीज़ को क्या करता है, कोशिश करता है। वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो वो भी क्या है, एक तरह की नैतिक वैल्यू है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स में अगर बात करें मॉरल डेवलपमेंट के, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने जब प्रिंसिपल दिया इसका मॉरल डेवलपमेंट का, तो उन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बालक क्या करता है, सुखद व दुखद अनुभव के आधार पर नैतिक व्यवहार करता है। अर्थात जिन कार्यों को करने से बालक को सुख व संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें वो बार बार दोहराता है। इसके विपरीत अगर उसको दुख मिलता है तो वो उस कार्य को नहीं करता है और उसे अनैतिक मानता है। तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने विभिन्न देशों में, जैसे अमेरिका है, मैक्सिको है, ताइवान है और तुर्की है, वहाँ के बालकों के नैतिक विकास का क्या किया है, उन्होंने अध्ययन किया। और वहाँ से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी देशों में भी और विदेशों में भी जो निश्चित अवस्थाएं हैं उसमें नैतिक विकास क्रमों से होकर गुजरता है, चाहे वो किसी भी सांस्कृतिक व धार्मिक प्रभाव की हों या मतलब कोई दूसरे हों, लेकिन वहाँ पे नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है।
तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी विशेष अवस्थाएं होती है वो क्या है, सार्वभौमिक है। जैसे हमने पिछले अभी बात की इन्फेंसी की, चाइल्डहुड की, एडोलसेंस की, उसमें क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है और इससे हमारे चरित्र और नैतिक विकास बहुत कुछ इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर होता है। उसके बाद सेकेंडली जो हमारे जीन पियाजे हैं उन्होंने बताया कि जो नैतिक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं इन्होंने मानी, और नैतिक विकास की जो प्रथम अवस्था है उसमें उन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय क्या होते हैं, अहम केंद्रित रहता है कि जो उसका अपना अहम है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, अपने नैतिकता का डिसीजन लेता है। और दूसरी अवस्था में जीन पियाजे ने बात की आपत्तवादी कि वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, जो अहम भाव के बाद कि अपना उसका जो मत रहे कि वो नैतिकता को क्या मानता है अपने अकॉर्डिंग। अगर उसको लगता है, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे रॉन्ग बिहेवियर को भी क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसके लिए नैतिकता वो है कि वो दूसरों से मतलब बहुत ऊंचे से बात करे या डराए, दूसरों को धमकाए। तो मतलब जैसा उससे उससे अपना व्यवहार लगता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना बिहेवियर करता है। इस अवस्था में बालक की नैतिकता में सत्ता में संपूर्ण समर्पण की क्या रहती है, भावना रहती है। थर्ड स्टेज में इन्होंने कहा कि जो परस्परता तथा व्युत्क्रम की अवस्था है, उन्होंने कहा थर्ड स्टेज में कि जितना हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और जितना हम दूसरे को बुरा मानते हैं तो हमारा बिहेवियर भी उसके प्रति क्या होता है, बुरा होता है। जैसे मान लीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं चाहते हैं कि आप नैतिकता उसके साथ वैसी निभाएं जैसे कि आप दूसरों के साथ निभाते हैं। जैसे कईयों का व्यवहार अपने पेरेंट्स के साथ बात करने का क्या रहता है कि वो मतलब तू करके बात करेंगे, लेकिन वो क्या होता है, उनको लगता है कि वो अच्छे से बात कर रहे हैं। जैसे जो अपनापन दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जो लोग होते हैं उनसे थोड़ी सी नैतिकता अलग रूप में क्या होती है। तो मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि हर एक अवस्था में परस्परता और व्युत्क्रम की क्या रहती है, अवस्था रहती है। तो उन्होंने कहा कि कुछ एक नियम पर्सन क्या करता है, खुद बनाता है कि मुझे कैसी बात करनी चाहिए, और किंतु जो अस्वीकार करने योग्य है उनको क्या कर देता है, वो अस्वीकार करता है कि मैंने नहीं मानना है, चाहे आप जितना मर्जी कहो कि नैतिकता ये है तो वो नहीं मानेगा। चौथी स्टेज में इन्होंने कहा कि ये क्या है, एक सिंपल स्टेज है। इसमें क्या करता है, वो अपना काम मतलब अपने कार्य को पूरा करने के लिए समाज के साथ प्रेम करता है, उसके साथ उठता बैठता है। तो इस तरह की इन्होंने बात की। नेक्स्ट प्रिंसिपल में कि जो नेक्स्ट में इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा, जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने बात की साइको एनालिटिक अपनी थ्योरी में, जिसका उन्होंने प्रतिपादन किया। तो सिगमंड ने कहा कि हर एक पर्सन के लिए जो नैतिकता है वो क्या है, अलग है। ठीक है, कि पनिशमेंट से बचने के लिए एक पर्सन क्या करता है, अपने आप को नैतिक बताना चाहता है। तो वो अपने पेरेंट्स को देखता है, माता पिता को देखता है, भाई बहनों को देखता है, जैसा उनका आचरण हो उसको क्या करता है, सिर्फ फॉलो करता है। ठीक है, कि आपके घर का जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन क्या करेगा, अपने बिहेवियर में रॉन्ग और राइट का चेंज लाएगा। जैसे किसी फैमिली के लिए लड़ना बुरी बात है, लेकिन किसी के लिए वो सही हो सकता है। कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें अपनी हमारी नीड पूरी नहीं हो रही हैं तो हम वहाँ पे अपना आचरण थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वो चीज़ क्या ऐसे ही है। तो मतलब इन्होंने कहा कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, उनको ही फॉलो करके हम क्या लाते हैं, अपने में नैतिक विकास करते हैं। तो दूसरा इन्होंने कहा कि जो बालक के माता पिता हैं उनकी धारणाएं, उनके विचार और उनके बिहेवियर के अनुरूप ही क्या करता है, एक पर्सन व्यवहार करता है और उसको क्या क्या मानता है, नैतिकता मानता है। तो जो किसी परिवार के नैतिक नियम होते हैं उनके प्रति जो उनकी कॉन्शियसनेस होती है वही किसी के लिए क्या हो सकता है, नैतिकता हो सकती है। उसके बाद बात की गैसल ने। तो जब गैसल ने बात की तो इन्होंने अलग अवस्था के अकॉर्डिंग कहा। तो इन्होंने कहा कि 5 वर्ष
तक के मध्य की जो अवस्था है उसमें बालक मुख्यतः आत्म केंद्रित रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, मतलब सेल्फ सेंटर्ड रहता है, मतलब कि वो जैसा उसको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, व्यवहार करता है। उसके बाद उन्होंने कहा 6 to 10 ईयर में क्या करता है, बालक स्वयं अच्छे बुरे का निर्णय करता है कि जो उनके पेरेंट्स ने बताया, जैसे पेरेंट्स बोलें कि ये काम करना है या नहीं करना, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, अपनी एक धारणा बनाता है। उसके बाद इन्होंने ही गैसल ने कहा कि 11 to 16 ईयर्स में क्या करता है बच्चा, थर्ड स्टेज इन्होंने माना, और उन्होंने कहा कि बालक माता पिता पर आश्रित न रहकर समाज में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है तथा दूसरों की भलाई का अधिक से अधिक क्या रखता है, वो ध्यान रखता है। इसके बाद नेक्स्ट बात की स्किनर ने, तो जैसे इन पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हैं कि हर एक का ओपिनियन क्या है, थोड़ा सा अलग है। स्किनर ने कहा कि बालक के नैतिक विकास में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण माना, जैसे रीइंफोर्समेंट कि जितना हम अच्छा बोलेंगे तो वो क्या करेगा, अच्छे को दोबारा से करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। बालक के अच्छे बुरे अनुचित उचित का ज्ञान कराए जाने के बाद वो क्या करता है, अगर उसको पुरस्कार दिया जाता है तो वो आगे करेगा उस काम को, अगर उसको दंड दिया जाता है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो उससे पीछे हट जाएगा। तो हर एक पर्सन ने नैतिक पर अपने अपने मत, नैतिकता पर अपने अपने मत क्या किए, रखे। तो नेक्स्ट इसमें बात की हार्टशान एंड ने, ठीक है, हार्टशॉन, तो हार्टशॉन ने कहा कि बालक एक परिस्थिति में ईमानदार तथा दूसरी परिस्थिति में बेईमान हो सकता है, जैसे कि कक्षा में नकल करना बालक का एक विशिष्ट व्यवहार हो सकता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको नहीं आता है तो उसमें वो चीटिंग कर सकता है, जबकि वो जानता है कि ये क्या है, अनैतिक कार्य है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे के लिए वो ईमानदार है दूसरों की नज़रों में, लेकिन अगर वो वहाँ पे बच के कोई काम करना चाहता है, वो चाहता है कि वो पास है, उस केस में वो क्या है, अपनी नैतिकता के भूल के कोई दूसरा काम भी कर सकता है। इसके बाद हार्टसन ने बिल्कुल अलग सी डेफिनेशन दी कि कई बार क्या करते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है तो हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, उसके प्रति चेंज हो जाता है हमारी नैतिकता, कि हमें नहीं देख रहा है तो हम पीठ पीछे कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि पीठ पीछे कोई अगर दूसरों के बारे में बैकबाइट करता है, चुगली करता है, बुरा भला बोलता है, तो नैतिक के सामने नैतिकता दिखाएगा और पीठ पीछे अनैतिकता दिखाएगा। तो इन्होंने अलग सी मतलब डेफिनेशन या अपनी अलग सी एक डिफाइन किया नैतिकता को, कि मुंह के सामने कुछ और हो सकता है और पीठ पीछे कुछ और हो सकता है। इसके बाद सीयर्स ने कहा प्रिंसिपल्स के बारे में कि जो प्रिंसिपल हैं हमारे मॉरल डेवलपमेंट के, उसमें इन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि जो नैतिक जो विकास है वो समाजीकरण का क्या होता है, एक परिणाम होता है, कि जैसा समाज वैसा क्या होगा, बालक होगा, और नैतिक मूल्य भी उसमें वहाँ से ही आएंगे, समाज से ही। तो जैसे हमने एक फैमिली की बात की कि पेरेंट्स और रिलेशनशिप, या जैसे अपने भाई बहनों को देखकर नैतिक मूल्य आते हैं, तो सीयर्स ने कहा कि जैसे एक फैमिली है, उसके बाद जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में से जो भी हम विकसित होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में होते हैं वैसे हम बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं नैतिकता हम में वहाँ से आती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो जो इसका फर्स्ट लेवल है वो रहता है लेवल ऑफ ट्रायल एंड एरर। कौन सा है? ट्रायल एंड एरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रयास एवं भूल का स्तर। इसमें इन्होंने कहा कि बच्चा अच्छे काम को करता है, बार बार वो क्या करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो भूल के उसमें वो गलतियां करता है। तो मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, वो अच्छे के लिए करता है, लेकिन अगर वहाँ पे वो गलती से, जैसे मान लीजिए एक बच्चा गिलास लाने के लिए जाता है, गिलास उससे गिर जाता है, वो तो चाहता तो था अच्छा, लेकिन वो क्या करता है, गलती करता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको दोबारा से उसको ट्रेन करते हैं कि ऐसे पकड़िए तब नहीं गिरेगा। मान लीजिए छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, तो जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, बार बार प्रयास करने के बाद, भूलने के बाद, जब उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसमें डेवलपमेंट होता है। तो मॉरल डेवलपमेंट में जब एक पर्सन, जब एक बालक
छोटी छोटी गलतियां करता है, और छोटी छोटी गलतियों के बाद जब उसको समझाने के बाद सिखाया जाता है, सिखाने के बाद वो उसको अच्छा करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलप वहाँ पे होता है। तो ये फर्स्ट लेवल रहता है कि गलती करने के बाद उसको सिखाया जाए। स्कूल में आपने देखा होगा कि कोई काम दिया जाता है बच्चे को, जब उसको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा दी जाती है तो कहीं वो बहुत ढीठ बन जाता है, लेकिन उसको प्यार से समझाया जाता है तो वो दोबारा उस काम को करने की क्या करता है, कोशिश करता है, अगर उसको डराया ना जाए। तो सेकंड हम बात करते हैं लेवल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कई बार एक पर्सन, जैसे टीचर कोशिश करते हैं कि उसको रिवार्ड दिया जाए तब सीखिए, अगर बहुत बार जैसे दंड से बचने के लिए वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा करता है दूसरों के साथ, तो अनुचित व्यवहार करता है, तो वो क्या होता है, नैतिकता की ओर मतलब अग्रसर होता जाता है, मतलब दंड से बचने के लिए। ठीक है, वो नहीं चाहता उसको मार पड़े। ठीक है, तो वो झूठ बोलना छोड़ देता है। आप मतलब छोटे बच्चों ने कभी चोरी की होगी तो उनको मार पड़ी होगी, तो वो क्या करेंगे, दंड से बचने के लिए दोबारा चोरी नहीं करेंगे। किसी को धोखा देंगे, मार खाएंगे, तो मतलब दंड भी क्या करता है, हमें मोरालिटी सीखने के लिए हेल्प करता है। अब तो दंड देना बहुत गलत बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे एक बच्चा मॉरली डेवलप तब होता है जब उसको पनिशमेंट वहाँ पे मिलती है। और दूसरा होता है कि उसको जब रिवार्ड दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे सीखता है। अब जैसे नेक्स्ट अगर हम लेवल की बात करें तो थर्ड हमारा आता है इसमें लेवल ऑफ, नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक चेतना का स्तर। इसमें जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होती है, सामाजिक समझ खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, कि अब उसको दंड और पुरस्कार के अलावा वो खुद चाहता है कि मुझे स्टडी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छा काम करना है, अच्छा आचरण करना है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पढ़ता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तब वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो जब उसको अपने आचरण में लाता है तो उसको पता चलता है कि ऑनेस्टी क्या होती है, एक बेस्ट पॉलिसी होती है ऑनेस्ट बनना, ताकि सभी क्या है, सोसाइटी में उसको मान सम्मान मिलता है। तो जो वो पढ़ता है उसको अपने व्यवहार में लाने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। उसके बाद यही है कि नेक्स्ट अगर लेवल की बात करें वो आता है हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब मानवीय चेतना का स्तर। तो बालक में क्या होता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसकी वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उसमें मानवीय भावनाएं, दया, प्रेम, त्याग इत्यादि क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, और वो दूसरों का क्या रखता है, वहाँ पे ख्याल रखता है, और बिना किसी फायदे और नुकसान को देखते हुए वो समाज के बहुत मतलब समाज के में अपना पार्टिसिपेशन देता है, और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बहुत सारी एक्टिविटी को क्या है वहाँ पे वो करता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं इनका विकास होना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग्स की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9625478880।